Munawar Farooqi, talented, kind-hearted person actually. जिया शंकर, Cutie है, दोस्त है. मनीषा रानी, Cut piece, one piece, cut piece कुछ बोलती है ना. एल्विश यादव, गुड्डा. द लास्ट वन अभिषेक, Brother. अच्छी अभिषेक Bollywood. कौन सा वाला? अभिषेक मल्हान. ब्रदर. जिया के टच में हूँ, मैं एल्विश के टच में हूँ, मैं पूजा जी के टच में हूँ, अभिषेक के टच में हूँ. You should not trust 100% in friendship or either in love. Some other person who has done nothing in her life has told you jobless. Who? खुशी मुखर्जी recently. वो कौन है? और शफक अगर खुश है अलग रह के, तो we are okay with that. हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर दीपिका के साथ भी आपका बॉन्ड था. अच्छा, उसके बाद नहीं था. उसके बाद something drifted away था ना. होती बात वो है. देखिए, जिंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा चलता रहता है, ये जिंदगी है. बट अब कनेक्ट किया अभी. मैंने किया था, या आई नो, मैंने किया था, कनेक्ट किया था, बट वापस अविनाश से बात हुई फिर? नहीं, मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी. मैंने सलमान सर के साथ काम कर लिया है, मैंने माधुरी दीक्षित के साथ पीछे खड़े होके उनके साथ डांस कर लिया है. मेरा वो सारा ड्रीम पूरा हो चुका है. Sad or bad to you when some other person who has done nothing in her life has told you jobless? Who? खुशी मुखर्जी recently. वो कौन है? कौन है? Recently she got papped because of her dress. She got trolled. ओह, अच्छा, वो कपड़े पहन के होती हैं क्या? ओह, पता नहीं यार, मुझे तो खैर लोग जानते हैं मेरे काम की वजह से. कपड़ों की वजह से कौन किसको जान रहा है मुझे नहीं पता. मुझे तो पता ही नहीं आप किसकी बात कर रहे हो. बट ये लोग का अब नया ये है कि आप दिखोगे तो बिकोगे वाला सीन. और अरे दिखोगे तो बिकोगे people- का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कपड़े उतार के घूमो और दिखो. दिखोगे इन द सेंस अपने काम से दिखोगे तो फिर बिकोगे. ये ओके, दिखोगे तो बिकोगे का मतलब ये हुआ करता था पहले कि एक एक्टर को ये कहा जाता था कि बेटा, जो काम मिल रहा है उसको बड़ा या छोटा मत गिन, तुझे लीड करना है ना, तू लीड करेगा, लेकिन छोटे काम से शुरुआत कर. तुझे वेटर का रोल मिल रहा है ना, तू दिल लगा के वेटर का काम कर, तू वो रोल कर, तू दिखेगा ना स्क्रीन पे तो तुझे आगे काम मिलेगा, काम को काम खींचेगा. दिखोगे तो बिकोगे का मतलब वो था. दिखोगे मीडिया में तो बिकोगे ये नहीं है. ये लोगों को शायद लग रहा है ऐसा होगा. सी वही मैं बोल रही हूँ कि क्राफ्ट पता नहीं है और आ गए हैं मुंह उठा के मीडिया के सामने, यू नो, कि मीडिया के सामने दिखेंगे तो बिकेंगे. नो, मीडिया और इवेंट्स में दिखेंगे तो बिकेंगे नहीं, अपने काम में दिखेंगे तो बिकेंगे. ये वो है. बट आपने वीडियो पोस्ट कर दिया था ना, तो उससे और भी लोगों के नजर में आ गया. यू नो, इससे पहले जरूरी था क्योंकि इनको ना मतलब समझाना कभी कभी. देखिए क्या होता है ना, आप लोगों ने शायद नायक मूवी देखी होगी, सबने देखी है यहाँ पे. मैं कॉपी पेस्ट नहीं मारना चाहती वो डायलॉग, लेकिन वो उस मूवी में ना बहुत सही चीज दिखाई थी कि जब अनिल कपूर जी मना कर रहे थे कि मुझे इस गंदगी में नहीं उतरना, तो परेश जी का डायलॉग था कि तुम गंदगी में उतरोगे नहीं तो ये गंदगी साफ कैसे होगी, किसी को तो उतरना पड़ेगा ना गंदगी को साफ करने के लिए. तो ये जो आसपास की गंदगी है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है. मैं वैसे भी ओसीडी की मरीज हूँ, मुझसे गंदगी वैसे भी बर्दाश्त नहीं होती है. तो मुझे ना वो ऐसा लगा कि आई थिंक आई शुड गेट इनटू इट एंड मुझे क्लीन करना चाहिए थोड़ा बहुत बोल के. एंड थैंक्सफुली मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों के जो बातें निकल के आई हैं. क्या होता है ना, एक इंसान के बोलने की देर होती है तो लोग बोलना चालू कर देते हैं. कोई तो आवाज उठाए, आवाज ही उठानी है ना, उठा दूंगी. सही बात है, सही चीज पे उठा रही हूँ ना, मेरे पीछे अगर मैं सही हूँ तो बोलेंगे लोग. और मुझे किसी का कोई डर नहीं है. मुझे आज की डेट में मीडिया का कोई डर नहीं है. मुझे आज की डेट में किसी XYZ पर्सन का कोई डर नहीं है. सही बात है. तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप जिसकी बात कर रही हो, उसने जो कहा वो उसने आई थिंक एक पेड PR पे बैठ के कहा है
क्या यहाँ पे मैं पैसा देके बैठी हूँ आपके सामने जया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे कितनी बार कॉल किया है इंटरव्यू तो के मुझसे लिए? 3 बार कॉल किया है, मैंने ही बुलाया आपको। That's because you earned it. But is everything okay with your sister now? हमारी तरफ से तो देखो सब ओके है, बट आई थिंक वहां से कुछ ओके नहीं है। But do you miss her? शिजान ने और मैंने ना एक इंटरव्यू दिया था इससे पहले, और उस इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात, हमारा जवाब एक्चुअली बहुत इम्प्रॉम्प्ट हुआ था वो, कि वी मिस द मोमेंट्स एंड आई थिंक दैट्स द लाइफ। Yes. सब आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, तो वो मोमेंट्स मिस होते हैं, बाकी तो और क्या ही बोले। But बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करी? आई थिंक ये अभी हो गई है बहुत बातें, ये इन बातों का कोई मतलब नहीं है अब, ये जाने दो, ये इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो है अभी वो यही है, जिसको साथ में रहना है वो साथ रह रहे हैं, जिन्हें नहीं रहना वो नहीं रह रहे हैं। बस बात यहाँ आई थिंक खत्म हो जाती है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री बोलते हैं ना, तो ये वही चीज़ है, वी आर अग्री टू डिसएग्री। तो वही मैं वीडियो देख रही थी, जो अब वीडियो की बात करी थी, तो मैं वहीं के कमेंट्स पढ़ी थी, तो वही कमेंट्स जो मैं आपसे पूछ रही थी अभी कि बट हाउ इज योर मदर? मम्मा इज गुड, Yeah, Yeah. she's doing good. yeah, Because that time she was not well, I feel. yes, बट धीरे धीरे इंसान को सब्र आ जाता है और इंसान रिकवर कर ही जाता है हर बीमारी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। So I have some 2-3 comments. I would like to read it out and if you could answer that. ओके, Yeah. वही वीडियो में से ही है, कुछ फैंस के कमेंट है, बट व्हाई इज सफाक टू बी वन लेफ्ट अलोन इन हर नानीज हाउस एंड दिस टू कॉज शी इज सेकंड डॉटर, सो ऑब्वियसली शी विल हेट दिस फैमिली। सो बेसिकली शफक को ना बचपन में निमोनिया हो गया था, एंड उस वक्त में तो मेरे और शफक के बीच में हार्डली कोई 13 या 14 महीने का डिफरेंस है एज में। तो मम्मा बहुत वीक थी, और मम्मा को भी साथ में आई डोंट नो जॉइंडिस था या निमोनिया था, तो उसमें ऐसा होता है कि मदर कांट फीड द बेबी, फीडिंग तो वैसे भी नहीं हो सकती, एंड शफक की बहुत बुरी कंडीशन थी। तो शफक को क्योंकि माँ जो होती है मायके में ही जाती है, ऐसा होता है, लड़की जाती है जब बच्चा पैदा होता है। तो शफक को नानी ने बोला कि मैं रख लेती हूँ 1 महीने, क्योंकि मेरठ में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके डॉक्टर्स मेरठ में थे, एंड माय फादर साइड इज फ्रॉम कोटा राजस्थान, और उस वक्त में ये बात है 93 की, तो उस वक्त में हमारे कम्युनिकेशंस इतने इजी नहीं थे जो आज के डेट की टेक्नोलॉजी है। हम लोग को आने जाने के लिए भी वक्त लगता था, कनेक्ट करने के लिए वक्त लगता था, तो इंसान की जान चली जाए खुदा ना खास्ते तो क्या हो। तो वो ट्रीटमेंट आगे बढ़ाने के लिए नानी ने बोला कि इसको तुम हमारे पास छोड़ दो और तुम भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि मम्मी भी बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं कई बार मम्मी की फ़ोटोज़ डालती हूँ, तो उस वक्त में मम्मी एकदम पतली दुबली सी और मतलब बहुत वीक, जब शफक हुई है उनको, और शफक भी बहुत वीक हुई थी पैदा। तो वो ट्रीटमेंट की वजह से नानी ने इसको 1 महीने के लिए रखा, और जब वो रखा तो उनको उस बच्चे से प्यार हो गया। फिर नानी ने बोला कि तू इसको मुझे दे दे, और मैं तो इसके बिना रह नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। तो शफक को छोड़ने का डिसीजन मम्मी ने कोई ऐसा नहीं लिया था कि अरे दूसरी बेटी हो गई तो नानी के घर छोड़ दिया और भूल गए। मम्मी बहुत रोती थी उसके लिए, मैं बहुत याद करती थी शफक को, एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि शफक हैज़ बीन लेफ्ट आउट, कि भाई वो रह रही उधर तो उधर ही रह रही, नहीं, ऐसा नहीं होता था। शफक के लिए प्रॉपर गिफ्ट जाते थे, शफक से हम लोग हर साल छुट्टियों में मिलने के लिए जाते थे, वो आ जाया करती थी, तो वो वैसी चीजें होती थी। तो कभी ऐसा नहीं है कि मतलब ये बोलना गलत है कि उसको छोड़ दिया। करेक्ट, छोड़ दिया मतलब क्या कि किसी अनाथ आश्रम में तो नहीं छोड़ा था ना, नानी दादी के घर कौन नहीं पलता है, राइट, किसके बच्चे नहीं रहते हैं। आई थिंक बहुत नेचुरल है कि ननिहाल में हम बड़े हुए, ददियाल में हम बड़े हुए, ऐसा होता है, तो उसके अंदर कोई ऐसा हवा बनाने वाली कोई बात नहीं है। तो यही एक रीजन था, और नानी ने बोला कि छोड़ दो, तो मम्मी फिर चुप हो गई। और मम्मी ने कई बार उसको वापस लाने की कोशिश की, बट नानी का दिल नहीं होता था देने का, क्योंकि अब वो बोलते हैं ना, कहावत है ना कि क्या है वो, सूद से ज्यादा क्या ब्याज से ज्यादा सूद प्यारा होता है, कुछ ऐसी कहावत है।
तो वो एक चीज थी कि अपनी औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद ज्यादा प्यारी है, तो वो चीज आड़े आ गई थी। तो ये है, बट छोड़ा वोड़ा नहीं था उसको, वो हमेशा रही और अपनी खुशी से रही, और वो आज भी वहीं रह रही है, मेरठ में ही है। तो अपनी खुशी से है। अभी भी उसका ऑपरेशन जो हुआ था, मम्मी ने उसको किया था कॉल के, बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन वगैरह हम लोग ध्यान रख लेंगे। तो शी इज लाइक कि नहीं, आई एम ओके स्टेइंग बैक हियर इन मेरठ में, तो पहले भी यहीं रहती थी, तो शी इज कंफर्टेबल, शी इज आल्सो कंफर्टेबल। Right, तो वो absolutely. चीज थी। The second comment was, I mean, I took only 5, 2 to 3. I will speak only about 3. कि कम से कम भाई बहन बात तो कर रहे हैं बहन के बारे में, अब तक तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया है। ये सवाल में ही जवाब है, मैं क्या बोलूं अभी इसके आगे। मैं वही बोल रही हूँ, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम है, आप आओ बैठो सामने। करेक्ट। आपको अगर, मैं तो कह रही हूँ इंटरव्यू रखवा लो यार, पब्लिकली करना है, बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी चीजें होती हैं, रिश्ते हैं अल्टीमेटली। हर रिश्ते के अंदर थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी मिठास होती है। राइट। तो अभी वो दौर है कि जहाँ पे नहीं मिलना है, जहाँ पे नाराजगी है, या शायद चूज किया है कि अलग रहना है, तो ठीक है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते जिंदगी में आप, भले ही वो आपका सगा खून क्यों ना हो। करेक्ट। और एक हद तक ही बात की जा सकती है। आपकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हर रिश्ते का अपना एक दायरा और एक मान होता है। करेक्ट। कोई भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना एक हद तक ही गिरा सकता है। So I think they're talking to Safaq about this, that you're doing good living separately from these people. Seriously. अच्छी बात है। लोगों का काम है कहना, कहेंगे ही लोग। और शफक अगर खुश है अलग रह के, तो वी आर ओके विद दैट, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। But at the hard times, they were also saying that the hard times you guys were together. We saw that. जब सीजान का केस चल रहा था, वो भी शफक की चॉइस थी कि वो आई, वो खुद से आई सामने से। हाँ। किसी ने उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला था, वो खुद आई थी। और ये भी हमने तब भी उसकी चॉइस को जो उसने किया, क्योंकि 7-8 साल बाद वो वापस आई थी, हमने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया था। वो आई, उस वक्त में खड़े हुए साथ में, हम लोग थे साथ में, जो चीज आइडल है वो उसने की। अब वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है, तो उसके लिए कोई हमें अगर ब्लेम करेगा तो वो उनकी अपनी सोच है यार। Absolutely. हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है, हमारे रिश्तों में क्या चल रहा है, ये किसी थर्ड इंसान को पता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि हम किसी को भी आंसरेबल है इस चीज के। Absolutely. मैं बैठ के कम से कम बोल रही हूँ कि हाँ भाई, शफक की ये चीजें हैं, हमने ऐसा किया या हमने वैसा किया, हम साथ में थे या नहीं थे, तो वो सारी चीजें हैं। तो ठीक है, वो अगर खुश है हमसे अलग रह के, तो यार रहो, बिल्कुल खुश रहो, लेकिन लाइफ में परेशान मत रहो। करेक्ट है, एब्सोल्युटली। वापस अविनाश से बात हुई फिर? नहीं, मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी। ठीक है। डू यू मिस योर ससुराल सिमर डे? या लॉट, दैट वाज अभी भी रिपीट होता है, आपको पता है ना? हाँ, एंड आई थिंक बहुत सारी जगह से अभी भी आता ही रहता है, वो क्लिप्स आते हैं मुझे अभी भी चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे टैगिंग चलती है। ब्यूटीफुल डेज, 5 साल सबसे लंबा टाइम मैंने कोई शो किया है, इसलिए आई वांटेड टू गो थ्रू दिस मेमोरी लेन। एंड द होल कास्ट क्रू, एवरीबॉडी वाज सो अमेजिंग ऑन सेट। हम लोगों का कभी कोई क्लैशेस हुए ही नहीं। आई नो। और इतना स्मूथली, और हम लोगों ने मतलब 4.7 की टीआरपी देखी उस वक्त में, मतलब क्या ही एक वो देख चुके हम लोग, एक एरा जो था ना, आई थिंक, एंड वो ना लास्ट ही था, उसके बाद इतने लंबे शोज चले भी नहीं। वो वाले सेशन से देख रहे हो, लोग अभी भी रिपीट देखते हैं। एग्जैक्टली, तो वो एरा से जो चले आ रहे हैं, जैसे रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ। तो ये वो तब के ही शो हैं जो अभी तक चल रहे हैं, एंड इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा लंबा रनिंग शो आएगा इन शोज के बाद। So yes, definitely I miss ससुराल सिमर का। What were your favorite memories from those days? I think खाने की टेबल, and especially when रमजान मंथ जब भी आता था, तो उस वक्त में पूरा ऐसा टेबल सजता था, एंड सब एक साथ बैठ के इफ्तार करते थे, जो यूजुअली हर सेट पे होता है, बट वहाँ पे तो कुछ अलग ही माहौल हुआ करता था। वो खाने की टेबल एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत मिस करती हूँ वहाँ की। हमारी भाभी बनती थी,
परी भाभी तो श्वेता उसका नाम है। तो परी भाभी यूज टू गेट अ लॉट ऑफ फूड, कभी पानी पूरी बना के लेके आ रही है, कभी वो कुछ और बना, तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। स्पेशली उनके हाथ का पानी पूरी मुझे याद आता है, तो पानी आ गया मेरे मुंह में बट इट वाज रियली नाइस। सारे एक्टर्स के साथ काम करना, सीखा बहुत कुछ वहां से। मतलब ससुराल सिमर वाज एकेडमी फॉर मी। बहुत सीखा टेक्निकलिटीज। आई थिंक जो हम लोगों के आए थे कि आपको चोटियां दिख रही हैं हवा में, देखो वहां मटके चल रहे हैं, देखो, तो वो सारी चीजें ना इतना स्ट्रांग बना दिया है इमेजिनेशन में एज एन एक्टर कि अब मुझे हंसी नहीं आती है कुछ भी ऐसा शूट करने में। आप मुझसे कुछ भी शूट करा लो, मैं बहुत कम हंसूंगी, क्योंकि हम लोगों ने वो स्टेज पार कर दिया है। All the actors were great, I feel. You guys rocked it like anything. और मुझे ऐसा लगता है कि उस सीरियल के बाद कई लोगों की वो टर्निंग पॉइंट रही होगी। वो सीरियल ने कई लोगों का टर्निंग पॉइंट बनाया होगा, I feel. नहीं? उस सीरियल में क्राफ्ट पे बहुत वर्क हुआ है अननोइंगली। हाँ, वो स्क्रिप्ट आती थी, हम करते थे, उस वक्त में हंसी आती थी, बट देन आदत पड़ गई। अब आप मेरे सामने कुछ भी ला दो, अब आप बोलो कि ये स्ट्रॉ को तुम समझ लो कि मगरमच्छ है, मैं समझ के उसको एक्टिंग कर लूंगी। मगरमच्छ को देख के मैं डर लूंगी, मैं वो स्ट्रॉ देख के डर जाऊंगी। तो इट्स लाइक दैट। but after that you, Deepika and Sohaib bonded and Avika bonded very good ना in that after that serial. सो शोएब वहाँ पे जब उनका रिप्लेस हो गया Replacement हुआ था, था, तब sorry. मैं गई थी। तो मैं और धीरज हम लोग साथ में ज्वाइन हुए थे धीरज almost. थूपर, yes. तो यस, धीरज के साथ मेरा बॉन्ड था। फिर दीपिका के साथ भी आपका बॉन्ड था? अच्छा, उसके बाद नहीं था? उसके बाद समथिंग ड्रिफ्टेड अवे जाए ना, फिर होती बात। अब देखिए, जिंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा चलता रहता है, ये जिंदगी है। करेक्ट, बट अब कनेक्ट किया अभी? शी मैंने इज किया सफरिंग था, फ्रॉम या आई नो, मैंने किया था, कनेक्ट किया था, बट शी माइट बी बिजी विद बिजी व्हाट, मतलब तो खुद ही एडमिट ही थी वो। हाँ हाँ और शोएब को मैंने किए थे हाँ. मैसेज, बट उनका कोई रिवर्ट नहीं आया, वो भी बिजी ही थे क्योंकि Right, right. एडमिट में अटेंडेंट वही रहे होंगे। हाँ हाँ तो बट शी इज ऑल गुड, मैंने देख Yes, लिया है yes. न्यूज़ के अंदर, सबको न्यूज़ मिली जाती है आज की राइट डेट राइट में। राइट। बट आपको लगता है ऐसे सीरियल सब नहीं बनते? ऑफ कोर्स नहीं बनते, लोग serial। नाम याद नहीं रखते। आज हम आपसे बात कर रहे हैं इसके बारे में क्योंकि मेरे को भी याद है, मैंने भी देखा है वो 4 साल तभी। सी उसका रीजन मैंने बता दिया है कि चैनल के बजट्स गिर चुके हैं आज की डेट में। प्रोड्यूसर को बजट नहीं मिलेगा, प्रोड्यूसर अच्छे एक्टर नहीं उठा पाएंगे, अच्छे एक्टर नहीं आएंगे, तो स्क्रिप्ट पे वैसे काम नहीं हो पाएगा। आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिख दोगे लेकिन परफॉर्म अल्टीमेटली करवाओगे तो एक्टर से ही ना। एक्टर ही अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका सीन वैसे भी गिर जाएगा, आपके सीन का ग्राफ पूरा दब जाएगा। तो वो घूम फिर के बात सारी वहीं आती है, सब एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक बहुत सिंपल से सीन को एक्टर बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है, और एक बहुत अच्छे सीन को एक्टर बहुत नीचे गिरा सकता है। राइट, एब्सोल्युटली। ये सब परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से अब सीरियल्स की वो लाइफ रही ही नहीं है। एब्सोल्युटली। और लाइफ नहीं है तो लोगों को याद नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। मुझे अभी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तूने रिवर्स गियर लिया हुआ है, व्हिच इज एक्चुअली राइट। तो खुद पे ध्यान देना समथिंग इज रियली इम्पोर्टेंट। वही मैं कर रही हूँ, रूटीन फॉलो करती आई हूँ आज तक। टिल डेट मैं एक्चुअली रूटीन फॉलो करती आई हूँ। लोगों का ऐसा होता है कि ये तो चलो हंसी मजाक में कि यार रात का हमारा स्लीप पैटर्न ख़त्म हो चुका है, बट वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और विद एज आपको पता चलता है कि क्यों ज़रूरी है। शायद आज जो आप बोल रहे हो कि यू हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट, यू आर लुकिंग नाइस, इट्स ऑल अबाउट माय डिसिप्लिन, मेरे रूटीन्स। तो ये सब उनकी वजह से है। बट व्हाट्स योर रूटीन इफ आई कैन आस्क? लाइक जल्दी सोना, जल्दी उठना, अच्छा खाना, सादा खाना। आई एम अ खिचड़ी पर्सन, आई लव खिचड़ी। हाँ. तो जितना आप सादी चीज़ें खाओगे, जितना प्योर खाओगे, आज के डेट में एक तो पहले कुछ प्योर बचा नहीं है, तो आप जितना उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर पाओगे। जल्दी सोना इज रियली हार्ड, वो भी आज के डेट में तो आई थिंक हर कोई लेट नाइट तक जागता है और सुबह आराम से उठ रहे हैं, वो जिंदगी चल रही है। बट वो एक रूटीन फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। वो आपकी हर चीज़ पे काउंट करेगा, आपकी हेल्थ पे काउंट करेगा, आपकी स्किन पे काउंट करेगा, आपके हेयर पे काउंट करेगा। तो वो वैसी चीज़ें होनी चाहिए। Sometimes you have to be active on social media because of getting work, है ना? How did you find this now? Honestly,
अभी मेरे लिए इंस्टाग्राम ना एक बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो चुका है। वर्क आई थिंक अभी मैं उस स्टेज पे हूँ, और मतलब मुझे ऐसा लगता है एक ना हम लोगों की टेलीविजन एक्टर्स की भी ना एक पीढ़ी जो रही है पीछे, जिस पीढ़ी से मैं बिलोंग कर रही हूँ, मैं अपने आप को वो पीढ़ी बोलूंगी, क्योंकि अब जो टेलीविजन है वो भी बहुत डिफरेंट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। काम करने के तौर तरीके बहुत अलग हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को अब ऐसा लगता है कि हम लोग अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, ना कि इंस्टाग्राम की वजह से, ना कि फॉलोअर्स की वजह से। Right. हम लोगों ने बहुत काम किया है, तो अभी मेरे लिए वो चीज़ भी अब ना सेकेंडरी हो गई है कि इंस्टाग्राम की वजह से। हाँ, इंस्टाग्राम अब उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बहुत नए हैं, जिनको दिखना ही है, जिनको अपने जो भी उनका टैलेंट है वो शोकेस करना ही है। तो Right. उन लोगों के लिए अब वो इंस्टाग्राम बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप अपना पेज मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने पेज पे अपलोड कर रहे हैं। तो वो एक शायद उन नए लोगों के लिए है जो नया अभी आया है स्लॉट, बट हम लोगों ने बहुत माशाल्लाह काम किया है, और हम लोगों को लोग कामों की वजह से ही जानते हैं। तो अभी मेरे लिए इंस्टाग्राम इज सेकेंडरी। But you say that कि TV is not different. यस, Why? मतलब क्या चेंज हो चुका है? तरीके बहुत चेंज हो चुके हैं टीवी के। पहले बहुत लिमिटेड एक्टर्स हुआ करते थे और बहुत अच्छे एक्टर्स हुआ करते थे। अभी भीड़ हो गई है। Exactly. Yes. अभी हर कोई आ रहा है। मतलब सॉरी टू से बट बजट्स गिर गए हैं चैनल्स के। चैनल प्रोड्यूसर को बजट नहीं दे रहा है। अब प्रोड्यूसर बेचारा क्या करे? प्रोड्यूसर उठाएगा नए एक्टर को जो कम बजट में मिल जाएगा। शो तो बनाना ही है ना उसको। अब हमारे बजट्स हाई हैं तो उसमें वो बेचारे क्या करें? वो नहीं हो पा रहा है, बजट के अंदर कवर नहीं हो। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट बजट। तो फिर आप लेते हैं एक नया चेहरा, जो बहुत नए लोग आते हैं, वो लोग राजी हो जाते हैं कम बजट पे काम करने के लिए। फिर वो लोग काम करते हैं, फिर उनको काम सिखाया जाता है ऑन सेट, उनको एक्टिंग सिखाई जाती है। पहले तो एक्टर्स हुआ करते थे, उनको बताना नहीं पड़ता था, प्रिपेयर होके आते थे, पूरा प्रिपेयर होके आते थे। आजकल प्रिपरेशन है ही नहीं। एब्सोल्युटली, आई विल एग्री टू दिस। तो एक्टर प्रिपेयर नहीं है, उनको बेचारे डायरेक्टर बैठ के सिखा रहे हैं। 2-2 3-3 दिन तक शूट चल रहा है एक ही सीन का, फिर वो शो भी बंद हो जाते हैं। इसलिए बहुत चीजें डिफरेंट हो गई। इसलिए अब ऐसा हो गया कि 3-3 महीने में शो बंद हो रहे हैं। अब वो रहा ही नहीं है कि शो 7-7 6-6 साल चल रहे हैं, एक लंबा दौर चल रहा है एक ही शो का। वो चीज इसलिए ही खत्म हुई है क्योंकि एक्टर्स वैसे नहीं बचे। करेक्ट, एब्सोल्यूट। एंड इसके कारण मार्केट भी थोड़ी खराब सी हो गई है। मतलब सब कम पैसे में हाँ बोल देते हैं। आई रिमेम्बर श्वेता तिवारी सेइंग दिस सेम थिंग अबाउट दिस कि अब छोटे बच्चे आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो अपनी सैलरी ही इतना कम ले रहे हैं, बस काम मिल जाए, और वो हम लोग को दिक्कत हो रही है। वो स्क्रीन पे आ जाए, उन लोगों के लिए बस वही है। उन लोगों के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है कि उनको स्क्रीन पे कैसे प्रेजेंट होना है, उनको डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, उनको अपना लहजा कैसा रखना है। उनको कुछ है ही नहीं। दे जस्ट वॉन्ट टू कम ऑन स्क्रीन, दे जस्ट वॉन्ट दिस पॉपुलैरिटी ऐसे। yes, तो वो चीज हो रही है। क्राफ्ट पता ही नहीं है कि क्राफ्ट में करना क्या होता है। क्राफ्ट का सी भी नहीं पता है आज के जितने भी नए एक्टर्स हैं। मैंने बहुत कम ऐसे मेहनती देखे हैं एक्टर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो अपने क्राफ्ट पे वर्क कर रहे हैं। और जो इंसान क्राफ्ट पे वर्क करता है ना, वो ग्रेजुअली अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। धीरे धीरे वो टैलेंट दिखता है कि यार ये इंसान कहाँ था इतने टाइम से, जबकि वो इंसान काम करता आ रहा है। वो इंसान छोटा छोटा स्टेप्स लेके आगे बढ़ता आ रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। Absolutely. कि जो लोग छोटे छोटे रोल्स करके आगे बढ़े एंड देयर अब इस मुकाम पे हैं कि ऐसा लगता है वाओ। And they waited for that time, I guess. Exactly. क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो एक मैं बोलूँगी फेम, ये हर किसी को संभालना आता नहीं है। जिसने शायद क्राफ्ट पे काम किया हो वो फेम को लेके उतना पागल नहीं होगा, लेकिन फेम को संभालना बहुत मुश्किल है। तो जब इस तरह के एक्टर्स आते हैं और फिर जब वो अपने आसपास के लोगों को परेशान करते हैं, तो फिर इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है। माउथ टू माउथ जाती है बातें कि यार इसको मत ले, बहुत परेशान करेगा, तू देख ले। I think there are many who lost their job because of this. होगा ही ना ऐसा। क्योंकि एटीट्यूड सही रखना हर जगह पे किसी भी काम में बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में आपका एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं है
तो आपके लिए आने वाली जिंदगी में मुश्किल है, आपकी पर्सनल लाइफ में मुश्किल है. Correct, absolutely. I am excited for my upcoming series, Hmm. which is coming on Saturday, this Saturday, 28th of June. Yes. 5 बजे रिलीज हो जाएगी. The हाँ. Little Cinema Company Right. YouTube पे है. And थ्रिलर सीरीज है, मिस्ट्री है, एंड 4 लड़कियों की कहानी है. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो. और मैं तो बहुत खुश हूँ. I mean, बहुत अच्छे से हम लोगों ने शूट किया, काम किया. तो इट वाज चैलेंजिंग आल्सो टू परफॉर्म, क्योंकि बहुत रियल जगह पे जा के भी शूट किया. इट वाज टायरिंग एज वेल एज, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. I think it comes from the experience also. Yes. Then you have that experiences जहाँ पे आप चूज कर सकती हैं, जी. है ना. बट क्या कभी ऐसा टाइम आया लाइफ में जहाँ पे आप काम के लिए तरस रही थी कि यार काम मिल जाए बस, कौन कैसे नहीं तैसे? तरसता है काम के लिए? हाँ बिल्कुल. और शायद वही रीजन रहा है कि मैंने बहुत मायथू किए हैं. क्या होता है, जब आई थी, हर एक्टर ये इस बात से शायद रिलेट करे कि काम मिलना बहुत बड़ा टास्क होता है. काम मिलने के बाद कुछ नहीं है. फिर तो आप रोज सेट पे जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपको स्क्रिप्ट मिल रही है, आप डायलॉग बोल रहे हो और आप वापस आ रहे हो. लेकिन वहाँ वो सेट तक पहुँचना ही तो टास्क है. वो ऑडिशंस, लुक टेस्ट, मॉक टेस्ट, आप फिर पास नहीं हो रहे हो, रिजेक्शंस, यही तो काम है एक एक्टर का. तो ये चीज़ हुई है, बहुत बार हुई है. लेकिन फिर बोलूँगी, दिखोगे तो बिकोगे. यहाँ पे ये आता है, ये जो चीज़ है कि छोटे से छोटा कैरेक्टर छोटा नहीं है. कोई भी कैरेक्टर बड़ा छोटा नहीं है. इफ़ यू आर अ ट्रू एक्टर, करेक्ट, आप कोई भी कैरेक्टर उठा के उस कैरेक्टर को बड़ा बना दोगे. 5 मिनट का काम आप अगर अपने दिल से करोगे ना, लोग याद रखेंगे. एब्सोल्युटली. और वही 5 मिनट का काम आपको आगे जिंदगी में काम दिलाएगा. इसको कहते हैं मेहनत और लगन. जो एक रियल एक्टर करता है, जिसको क्राफ्ट का पता है, वो ये मेहनत और लगन करता है. बट कब था वो टाइम जब यू रियलाइज कि यार अब मुझे काम मांगने जाना पड़ेगा? कुछ हुआ है कभी ऐसा लाइफ में? इनिशियल डेज में ही हुआ है, बीच में भी ऐसा एक दौर आया था. बट आई थिंक आई हैव बीन लकी इनफ, गॉड हैज़ बीन काइंड कि उतना वेट नहीं करना पड़ा. और या तो शायद मैं उतनी स्टक नहीं थी अपने काम को लेके, मुझे सिर्फ लीड ही करना है. नहीं, मैं बहुत ओके थी तब भी और अब भी. मेरा सिर्फ इतना होता है, कैरेक्टर अच्छा है, करने के लिए है, दो. बी इट मायथू, बी इट एनी शो. राइट, अभी तक जितने भी मैंने शोज किए हैं, मैंने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स किए हैं. मेरा सवाल ही होता है, कैरेक्टर अच्छा है, आई विल डू इट. क्योंकि सिर्फ लीड से ही शो नहीं चलाते हैं. 2 लीड कुछ नहीं कर पाएंगे अगर और कैरेक्टर नहीं होंगे. अब कहाँ तक लव स्टोरी दिखाओगे? लव स्टोरी में भी आपको और भी तो चाहिए लोग पंगे करने के लिए. तो वो कैरेक्टर्स कमाल के होते हैं. हाँ, and these days the people remember the characters more than I think I have seen that people have started noticing characters कि भाई इसका कैरेक्टर अच्छा था यार, क्योंकि started talking about it. क्राफ्ट वाले लोग हैं ना, वो कैरेक्टर्स पकड़ रहे हैं. हाँ. और नए लोग आके लीड्स पकड़ रहे हैं. इसलिए नए लोगों का जो लीड है वो याद नहीं होता है लोगों को. कैरेक्टर इसलिए याद हो जाता है क्योंकि वो जाने माने चेहरे कर रहे हैं काम. या तो उन्होंने जगह से काम करते हुए आए हैं, वो एक्सपीरियंस लेकर आए हैं. आई फील नहीं. बट डू यू अग्री दिस? आई रेड समवेयर दिस कि यू आर द मोस्ट प्रीटीएस्ट गर्ल इन बिग बॉस OTT 2. Okay, I read this. Okay, I don't know. I read this somewhere last night that ki Falak Naz was the most prettiest girl in Big Boss OTT 2. Thank you so much. Thank you. नहीं, मुझे नहीं पता. But how was that experience? But I think everyone was, सब प्यारे थे शो में. हाँ, बट आपका था तो मैंने आपको बोल दिया. Thank you. जिसने भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया, thank you so much. But how was that experience? Very nice. For me, Big Boss was really nice. हाँ. मैं जिसको भी जो भी मुझसे पूछते हैं मेरे आसपास के लोग, तो मैं बोलती हूँ आपको करना चाहिए एक बार. अगर यू आर गेटिंग an offer, you should accept it, and once in a lifetime you must experience this Big Boss thing. क्योंकि एक अलग ही यूनिवर्स है. तो it was very nice for me.
बट सारे लोग, जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट हुआ, एल्विश के साथ भी आपकी इंटरेक्शन हुई थी, आपकी इंटरेक्शन पर बाद में सबके साथ थोड़ी थोड़ी खराब होने लग गई थी, बट आप नहीं, मेरी इनिशियली खराब हुई होगी, मेरी बाद में किसी के साथ खराब नहीं हुई। इनफैक्ट जब मैं निकली हूँ शो से, हाँ। मुझे शायद सबने याद किया है। I think I'm the only one Even जिसको Jia was talking about you. I तो remember. मैं वही बोल रही हूँ, आई एम द ओनली वन जिसके निकलने के बाद उसकी बात हो रही है और हफ्तों तक बात हो रही है। And you're the first captain also in this show, ना? Yes. तो आई थिंक इनिशियल लेवल पे शायद मेरी खिटपिट हुई होगी, बट क्या होता है ना, विद टाइम आप एक दूसरे को समझ ही जाते हैं। Right. तो मेरा सबके साथ सही था, मेरा किसी के साथ कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि अरे फलक के बारे में बात नहीं करनी है, फलक बोली एक्चुअली किसी ने बिचिंग भी नहीं की थी आपके बारे में, क्योंकि मैं खुद वैसी नहीं थी। हाँ, मुझे वो सब करना ही नहीं था, तो इसलिए। But it felt bad that when people called you, or media called you basically, that she's quite boring, or people called that she's quite boring, or शांत है, ऐसा कुछ? सी, अगर शांत रहना आपके लिए बोरिंग है और एक दूसरे का सर फाड़ देना या गाली गलौज करना आपके लिए एंटरटेनिंग है, तो मैं अब आपकी वजह से खुद को तो बदलूंगी नहीं। Absolutely. मैं अपनी जुबान तो गंदी करूंगी नहीं, जैसी मैं हूँ। बिग बॉस क्या है? बिग बॉस वही तो एक शो है कि आपकी पर्सनैलिटीज दिखानी है आपको। इट्स अ रियलिटी शो। मैं वहां जाके भी एक्टिंग करूं, अगर मैं अपनी रियल लाइफ में ऐसे काम एंड कंपोज हूँ, तो मैं अंदर जाके ऐसे पागल तो नहीं हो जाऊंगी, बोरा तो नहीं जाऊंगी कि मैं मतलब लड़ रही हूँ, चिल्ला रही हूँ एवी, क्योंकि वो फेक दिखेगा। आपकी चीजें नेचुरली अगर नहीं निकलेंगी तो उस शो के अंदर फेक दिखता है। और अभी लोगों को सीजन्स इसलिए पसंद नहीं आते हैं क्योंकि लोग इतने प्रिपेयर होके चले जाते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। तो इसलिए अब ये सीजन्स पसंद ही नहीं आ रहे रिसेंट सीजन लोगों को, कि बिग बॉस के अंदर सारे प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं, कोई मतलब ऐसा नेचुरल दिख ही नहीं रहा है। सबको ऐसा लगता है अंदर जाके बस चिल्लाना है। सॉरी, मैं वो नहीं कर सकती। ये तो मैं अग्री करूंगी, ये भी मैंने देखा है, चिल्लाते हुए लोगों को आजकल कुछ ज्यादा कहाँ तक आप चिल्लाना सुनोगे? एज अ व्यूअर मुझे इरिटेट कर देता है, मैं म्यूट कर देती हूँ कि क्यों, इसकी जरूरत थी ही नहीं यहाँ पे चिल्लाने की। म्यूट कर दिया तो क्या फायदा? मैं क्या देख रही हूँ शो? मैं किसकी पर्सनैलिटी देख रही हूँ और मैं क्या समझ रही हूँ पर्सनैलिटी? बट फिर बिग बॉस के बाद किसी के साथ टच में आए? हाँ, मैं जिया के टच में हूँ, मैं एल्विश के टच में हूँ, मैं पूजा जी के टच में हूँ, अभिषेक के टच में हूँ। आई थिंक मैं सबके टच में हूँ। हाँ, एक्चुअली जो भी मतलब टॉप 5 तो सबके साथ आप टच में हो ही। बट दैट वाज अ जर्नी यू डिड बिकॉज यू वांटेड दैट टू डू दैट टाइम। यस, है ना? यस। मैंने बिग बॉस कोई ऐसी मजबूरी में नहीं किया। सी अगेन, मैंने चूज किया अपना काम, क्योंकि ये ऑफर आपको पहले भी आ रहा था। एग्जैक्टली, यस। बट तब मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मुझे नहीं करना था, मुझे जरूरत नहीं लग रही थी। बट जब जरूरत लगी कि यार आई थिंक नाउ द टाइम कि अब मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने चूज किया एंड मैंने हाँ बोल दिया शो के लिए। एंड सी, वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि वो मेरी मर्जी थी। तो मर्जी का काम जब इंसान करता है ना, वो सेटिस्फाई होता है। बट कभी ऐसा खराब फील हुआ कि आपके साइलेंस को लोगों ने गलत समझा, जब आप कभी कहीं आंसर्स नहीं कर रही थी कुछ कुछ चीज़ों पे, तो दे टुक यू इन अ रॉन्ग वे? बिग बॉस घर एक ऐसा है कि मेरा तब भी यही कहना था कि इस घर के बाहर भी एक जिंदगी है और हर चीज़ के अंदर बोलना भी कोई समझदारी का काम नहीं है कई जगहों पर। क्योंकि मुझे जो चीज़ मुझे फिजूल लग रही है मैं उसमें नहीं बोलूँगी। जहाँ ज़रूरत होगी मैं बोलूँगी, बिल्कुल स्टैंड लेके बोलूँगी। जब सब चुप होंगे मैं तब बोलूँगी उल्टा, क्योंकि वो बोलने की बाकी और में हिम्मत नहीं होगी जो मैं बोल पाऊंगी। राइट, एब्सोल्युटली। तो हर जगह पे भी मुंह नहीं खोलना चाहिए अपना, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां बोलना चाहिए। और यही मैंने उस घर में किया। और उस घर से बाहर एक जिंदगी है, सिर्फ वो घर एक जिंदगी नहीं होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो मैं वहां भी अंदर बोलती थी कि आप ना अपने जो आपका सेल्फ है ना, आप उस चीज को खराब मत करो। इस घर से बाहर भी एक जिंदगी है। इस घर के अंदर रहने के लिए, टास्क कंप्लीट करने के लिए और एक ट्रॉफी के पीछे जो एक को ही मिलेगी, अपने आप को मत बदलो। राइट, एब्सोल्युटली। उतने मत गिरो नीचे कि तुम कल को पछताओ कि यार क्या कर दिया। सही बात है।
तो ये मुझे लगता है कि उस घर का थोड़ा सा वैसा है नक्शा। बट लाइफ का कोई डिसीजन ऐसा है जिसको ले लिया और उसके बाद पछताया कि यार क्यों किया ये? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं आई थिंक मैं सोच समझ के ही आगे बढ़ती हूँ। मैं सोच समझ के बात करती हूँ और मैं सोच समझ के आगे बढ़ती हूँ। राइट, एब्सोल्युटली। आपके और सीज़ान के जो वीडियोस हैं, ओहो हो, द रील्स यू गाइस मेक इट जो भी आपने भाई पे बनाया था व्हिच वेंट वायरल आल्सो, आई Yeah, I सॉ know. दैट। ये आइडियाज किसके होते हैं? मेरे एंड यू ये मेक हिम सारे डू मेरे। दैट? या उसको तो दैट रील एक्चुअली उसको नहीं पता था। ही वाज गेटिंग रेडी फॉर हिज मे बी एन इवेंट और इंटरव्यू, और बहुत जल्दी में था वो। मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा ये मुझे इसके साथ करना है। मैंने आवाज़ कम करी फ़ोन की, पहले ही मैंने सब सुन लिया था कि वो क्या बोल रहा है वीडियो के अंदर। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा आजा बस ये एक वीडियो निकालनी है। कह रहा है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं है, तू आ तो सही। और मैं करके खड़ी हो गई तो वो खुद सुन रहा था। अच्छा, ओके ओके। तो वो धीरे धीरे कुत्ता, गधा, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर था, वो सब नकारा। नकारा वो सब सुन रहा था। और वो ऐसा हो गया कि अब मैं क्या करूं, ये तो इन्होंने कर दिया है, तो क्या करेगा वो भी। तो ये खुराफाती दिमाग मेरे ही होते हैं। That's a very funny, but how do you describe this pure magic love bonding आपके और भाई के? बहुत प्यारा है ये। या थैंक यू। माशाल्लाह है, अच्छा है। और आई थिंक यही रियल बॉन्ड होना चाहिए। सिबलिंग्स बॉन्ड ऐसा ही होता है। आप अगर इसको ही चेरिश ना करें जिंदगी में तो क्या ही फिर आपने हासिल किया। Right. तो मैं तो पूरी तरह से चेरिश करती हूँ जो भी मेरा शिजान के साथ जैसा रिश्ता है। ऐसा नहीं हम दोनों लड़ते नहीं है, Of course, हमारी मैं यही लड़ाइयाँ आने नहीं वाली होती थी। हैं। Are you नहीं, typical brother नहीं। sister? नहीं, we are not difficult. No, no, typical. Yeah, we are typical brother and sister, and we do fight a lot. मैं चिल्लाती हूँ उसपे कि ही बोलता है क्यों चिल्ला रही हो मेरे पे, क्यों चिल्ला रही हो मेरे पे, गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है। तो वो सारी चीजें नॉर्मली होती है हमारे साथ, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। आज भी सुबह जैसे वीडियो कॉल पे वो मुझसे बात कर रहा था, बातें चल रही हैं उसकी और मेरी, मैं अपनी बता रही हूँ, वो अपनी बता रहा है। अब्रप्टली फोन काट दिया और फिर फोन का कोई कॉल बैक नहीं। फिर मैंने उसको कॉल किया, कोई मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे के आसपास। मैं कहा तूने ऐसे फोन काट दिया, कहाँ है तू? मैं तो जिम में हूँ। तो मैंने कहा फोन क्यों काट दिया? अरे मैं वॉशरूम चला गया था। मैंने इन्फॉर्म तो कर, वीडियो कॉल पे था तू और सडनली फोन काट दिया। यार परेशानी हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, बट मैं कहा ठीक है, तेरी हरकतों से मैं वाकिफ हूँ। बट कोई प्लान्स है शादी वादी के? नहीं, कोई प्लान नहीं है शादी के। शादी करके देखती कुछ हूँ यार नहीं आपके होगा। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़के हैं, आपको लिखते रहते कहाँ डीएम करूँ आपको मैम, कहाँ डीएम? देखो अगर मैं शादी करूंगी तो उनके दिल टूट जाएंगे। क्यों किसी का दिल तोड़ना, ये नहीं सीखा मैंने, दिल नहीं तोड़ना सीखा मैंने। तो ऐसा काम नहीं करने का जिससे किसी का दिल टूटे। बट यार पता है मैंने देखा अब आपकी ना एक स्ट्रैटेजी है कि मुझे मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करनी है काम के लिए। आप ये फॉलो कर रहे होंगे कि ऐसे काम करने हैं, ऐसे काम नहीं करने, जो कि आपने पहले भी बोला। हाँ डेफिनेटली, मैं चूज करती हूँ काम। तो कौन कौन को मैं अवॉइड करना चाहती हूँ? साफ सुथरा अच्छा काम करना चाहती हूँ जिंदगी में, जिसका कोई मायना हो, जो एक इम्पैक्टफुल काम हो, जहाँ ज़रूरत हो किसी एक पर्टिकुलर सीन की। अगर तुम ये पूछना चाह रही हो कि जैसे ऐसे कई सारी सीरीज आई हैं, मुझे ऑफर हुई हैं जहाँ पे आई एम नॉट ओके विद डूइंग इंटीमेट सीन्स। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं पहले ही पूछती हूँ इज देयर एनी बोल्ड सीन, मैं मना कर देती हूँ। आई एम नॉट ओके तो आई एम नॉट ओके। इफ समवन इज ओके दैट्स देयर चॉइस, देयर पर्सनल चॉइस, बट आई एम नॉट ओके डूइंग इट। अभी जो मेरी सीरीज आ रही है बहुत अच्छा शूट हुआ है, इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था। उल्टा मैंने बहुत परफॉर्म किया, बहुत परफॉर्म करने को मिला, तो अब मैं उस पर ध्यान देती हूँ। अगेन आई एम कमिंग टू दिस कि मैं क्राफ्ट पे ध्यान देती हूँ कि कहाँ जा रहा है। मुझे कल का नहीं पता, कल आने वाले कल का किसी को नहीं पता, बट आज की डेट में यस दिस इज माई थिंग। मैं अभी ऐसा सोचती हूँ। Yeah, I was coming there only. क्योंकि I heard कि आपके पास 1-2 स्क्रिप्ट्स आई थी, but you said no about it. बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं जिनको मैं मना कर देती हूँ, मुझे नहीं करनी। और जब ऐसा होगा
कि सिर्फ इसी तरह की स्क्रिप्ट्स आएंगी और खुदा ना करे कि ऐसा हो कि यही चीज जरूरी हो कि इंटीमेट सीन्स होने जरूरी हो, तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं करना तो नहीं करना। इट्स एज क्लियर एज दैट। क्योंकि आज तक लाइफ में जितना काम किया इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा काम किया है, कोई ऐसा काम सीन नहीं हुआ है। एंड प्लस आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट। ये मेरा प्रॉब्लम है एज एन एक्टर, इट्स माई प्रॉब्लम दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो मैं किसी दूसरे को इसके बारे में मैं इसका ब्लेम दूं, वो गलत होगा। दिस इज माई प्रॉब्लम एज एन एक्टर, तो आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। मेरा वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी इतने साल रही है इंडस्ट्री में, कभी कोई कास्टिंग काउच की शिकार नहीं रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं हर किसी से एक तो बात भी नहीं करती हूँ, और अगर मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता है तो मैं उसको उस कन्वर्सेशन को उधर ही छोड़ देती हूँ। मैं कभी ना कैसे बोलना सीखे? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, कई ऐसे एक्टर्स होंगे जो अभी कदम रख रहे होंगे इंडस्ट्री में या स्ट्रगल कर रहे हैं, हाउ टू से नो टू क्लियरली से नो, क्लियरली से नो। खुद क्लियर रहो अपने दिमाग में। कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि कास्टिंग काउच फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको बुला रहा है, आप में समझ है उतनी, इतने वल्नरेबल मत हो, इतने डेस्परेट मत हो कि यार चले जाओ। जो सही होगा ना वो आपको स्टेप भी सही दिखाएगा। एक तरीका होता है ऑडिशन का, फिर एक तरीका होता है लुक टेस्ट का, तो आप वो चीज़ फॉलो करो। कोई आपको अपने फ्लैट पे बुला रहा है, क्यों जा रहे हो आप फ्लैट पे? ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो ना क्लियरली बोलना आना चाहिए लोगों को। देखिए, गंदगी हर जगह पे होगी, हर फील्ड में होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वल्नरेबल, इतने स्ट्रांग बनो कि वेट कर लोगे, लेकिन उस हद तक नहीं जाओगे कि जहाँ पे कल को बैठ के ना खुद से ही शर्म आए। वेट कर लो, उससे अच्छा है। कभी हुआ है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको? नहीं, मैं डेस्परेट नहीं हूँ काम के लिए। मैं पहले भी जब आई थी इंडस्ट्री में, मैं तब भी डेस्परेट नहीं थी। मैंने वेट किया काम के लिए, अच्छा काम किया, मैंने कैमियोज भी किए, मैंने साइड कैरेक्टर्स भी किए। क्या होता है ना, ये चीज़ें तब होती हैं जब आपकी कोई मजबूरी हो। जब अगर मैं ये बोलूँ मुझे सिर्फ लीड करना है, तो मेरी इस लीड करने की जिद की मजबूरी का कोई भी फायदा उठाएगा ना। उसको मेरी कमजोरी पता है, लीड। अरे फलक लीड करना चाहती है, बुलाओ फलक को, लीड के लालच में बुलाओ। आप किसी को वो लालच दे ही क्यों रहे हो? खुद को फ्लेक्सिबल रखो। बट कोई ऐसा शो है जिसको आपने बस ऐसे यूं ही कर लिया था? या कर लेते? नहीं, ऐसा कोई शो नहीं है जो मैंने बस यूं ही कर लिया हो। नहीं नहीं, मैंने फॉर एग्जाम्पल देवकी राधा कृष्णा में मैंने जब किया था, तो मुझे पता था कि ये कैमियो है और 3 दिन का ही काम है मेरा। 3 दिन का ही शूट है, क्योंकि उनको वो शुरू ही वैसे हुआ था कि बेबी हो रहा है। मैं बस उतने तक ही थी, उसके आगे मेरा काम नहीं था। बट देवकी मुझे इतना खूबसूरत कैरेक्टर लगता है, मैंने कहा ठीक है ना, 2-3 दिन का भी है, मैं करूँगी, क्योंकि कैरेक्टर बहुत प्यारा है। एंड वो फिर कब कैसे फिर वो इतना लंबा हुआ कि आई वॉज देयर टिल दी एंड। तो मुझे अच्छा लगा वो करने के लिए, मज़ा आया, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ था, परफॉर्मेंस वाइज बहुत कुछ था, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब आप माइथो शोज करते हो ना, आपको उतनी नॉलेज नहीं होती, बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, व्हेन यू आर रीडिंग द स्क्रिप्ट, आपको 100 नहीं तो कम से कम 60% आपको नॉलेज मिल जाती है कि ओके क्या हुआ होगा, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, क्या क्या है माइथोलॉजी का, क्या एग्जैक्टली स्टोरी है। तो कम से कम आप अगर बैठे हो ऐसी जगह पे कि जहाँ पे बात चल रही है, आप अपना भी कुछ इनपुट दे पाओ, तो सीखना हर जगह पे हो जाता है। Absolutely. But before going, I want to ask, before going to our game segment, I want to ask you, what is one thing that made you like, I'm unstoppable man? What's that strength? कहाँ से आता है वो strength? I think मम्मी से आता है। My mama was always like this, and she is still like that. तो I think उन्हीं से सीखा है, and कुछ वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है। तो yes, इसलिए सडनली मैं हो गई, मैं हूँ ब्लंट।
आई थिंक जिस वक्त मैं बिग बॉस किया था मैं बहुत एक अलग जोन में थी अपनी लाइफ में. Yes, मैं एक yes. सिचुएशन से निकल के आई Yes, of थी. course, yeah. बट आई हैव ऑलवेज बीन अ ब्लंट. मैं बोल देती हूँ अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सीधा बोलती हूँ कि ये क्या. तो यस, आई एम लाइक दैट. एंड हम कहाँ भी देखेंगे आपको? परिंदे में देखेंगे 26 परिंदे 27. है. फिर मेरा बैडमिंटन लीग जो अभी स्टार्ट होगा उसके अंदर अभी मैं लगी हुई हूँ. हाँ. मेरी टीम है शटल Shutters. स्नाइपर्स को मैं अभी प्रमोट करूंगी धीरे धीरे. हम लोगों का मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में हम लोग की लीग होगी. तो अब मैं उधर काम पे लगूंगी. Nice. दैट इज समथिंग न्यू टू मी इन माय लाइफ. Excited about it? बहुत. हाँ? वेरी एक्साइटेड. But how did you land up here? आई ऑलवेज लव्ड स्पोर्ट्स. बैडमिंटन में. हाँ. या एंड बैडमिंटन इज समथिंग जो आई थिंक हम सबने कभी ना कभी तो खेला ही है. Absolutely, absolutely. या तो क्रिकेट या बैडमिंटन हर गली कूचे के अंदर खेला जाता है. हाँ. तो इट्स लाइक ये एक्चुअली घर घर का गेम है. तो जब मुझे ये ऑफर आई लाइक हाँ यार लेट्स ट्राई समथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग. क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि एक्टिंग के अंदर अभी ऐसा हो गया कि आई चूज माई वर्क. तो मैं अभी उस आराम से काम करती हूँ. बट उसके अलावा मैं का कुछ और इंटरेस्टिंग एंड मेरा है वैसा. मुझे नई चीजें ट्राई करने में बहुत मजा आता है. तो लाइफ में ये एक नई चीज जब मुझे मिले ऐसा व्हाई नॉट लेट्स ट्राई. कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो हो ही जाएगा. तो मैंने उस चीज की वजह से इसके लिए हाँ बोल दिया लेट्स जस्ट डू इट. And that's why I called you in this episode because you're unstoppable. We'll play our game quickly. So it's quite a rapid fire. What's the biggest misconception people have about Falak Naz? कि उसके अपनी कोई ओपिनियंस नहीं है. जबकि मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है. इट्स जस्ट मैं बोलती नहीं हूँ. मैं जब वक्त आता है और ज़रूरत लगती है मैं सिर्फ तब बोलती हूँ. वरना मैं फालतू में हर जगह सर सींग नहीं घुसाती. Looking back, do you feel you were treated unfairly by the media or even fans? No. Who is your dream co-star and why? ड्रीम को स्टार. Yeah. इधर टेलीविजन में या Anywhere. एनीवन. Yeah. आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद सलमान खान जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है बिग बॉस में. बट आई वुड लव टू शेयर द स्क्रीन विद हिम. आई थिंक ठीक है. मेरा ऐसा भी नहीं है एक्चुअली. फिर से पूछ लो ये सवाल मुझे. But last day पार्टी में मिले थे? बातें हुई पार्टी थी में? जो लास्ट डे होता है बिग बॉस का. कोई पार्टी नहीं हुई थी हमारे बिग बॉस की. देयर वर नो पार्टी वाज हैपेंड. हम लोग का इवेंट मतलब जो लास्ट हुआ था ट्रॉफी वगैरह वो खत्म हुआ एंड हम लोग अपने अपने घर. कोई पार्टी नहीं थी बिकॉज आई थिंक ही हिमसेल्फ इज क्वाइट टायर्ड नाउ. It's been so many That's years. the reason he do not wants to do na Big Boss. So ठीक है. I think it's time for Big Boss to take a break. Yeah. अच्छे contestant और लेके आओ. Yes. चलो we'll ask that question again if you say. Who is your dream co-star and why? Honestly, मेरे पास इसका जवाब ही नहीं है. ड्रीम को स्टार जैसी कोई चीज़ नहीं है कि काम करने में अपना काम इतना कर लिया कि सेटिस्फाइड हूँ तो कुछ बचा नहीं है करने के लिए. आप मुझसे ये पूछो कि मेरा ड्रीम कैरेक्टर क्या है करने के लिए तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगी. बट को स्टार नहीं पता मुझे ऑनेस्टली. मैंने आई थिंक हो गया सबके साथ काम कर लिया है. मैं सलमान सर के साथ काम कर लिया है. मैंने माधुरी दीक्षित के साथ पीछे खड़े होके उनके साथ डांस कर लिया है. मेरा वो सारा ड्रीम पूरा हो चुका है. तो मूवीज़ में जाने की ऐसी कोई मेरी खास ख्वाहिश है नहीं. सीरियल्स मैंने बहुत कर लिए हैं. आई थिंक मतलब इंडस्ट्री ने आपको नवाज दिया है जो भी आपको चाहिए था. हाँ. आई सो विश के काश इरफान जी जिंदा होते. मैं उनके साथ काम जरूर करना चाहती हूँ बट अब वो हो नहीं सकता. कोई ना उनकी फिल्में हम देखते रहेंगे. मैं अरे क्या बंदा. कीप वाचिंग पीक. वो कीप वाचिंग है ये जो था वो कारवा करके उनकी एक मूवी भी है ना वो भी. ओहो. Have you done any work just for money? No. Okay. Is love a priority for you at this phase of life? Love मतलब love life you say? हाँ. Are you open to dating someone from the industry? No. तो वही प्रायोरिटी है लव अभी No. आपके इस
like your face. What is Falak like when the cameras are off? आई एम नो डिफरेंट एक्चुअली. जब कैमरा ऑन होता है तब भी मैं ही हूँ. अगर कोई और कैरेक्टर ऐसा नहीं, जैसे नव्या इज कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर जो अभी आ रही है मेरी परिंदा सीरीज. इट वॉज कम्प्लीट डिफरेंट कैरेक्टर. जानवी वॉज मी माई सेल्फ. देन अभी जो लास्ट शो था मेघा बरसेंगे के अंदर जो मेरा कैरेक्टर था मैंडी, वो मैं ही थी. वो मैं ही प्ले कर रही थी. मैंडी फलक मैंडी यही चल रहा था. तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस. एंड कैमरा फ्रेंडली मैं बहुत ज्यादा हूँ. शायद वो एक चीज है कि वो नेचुरली निकलती है चीजें. Right. What's the biggest lesson from heartbreak or friendship that gone wrong? डोंट ट्रस्ट 100%. ये मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नॉट ट्रस्ट 100% in friendship or either in love. Correct. You have to describe in a sentence Munawar Faruqi. I recently saw you in that event. आप छुपा के तो भाग गई थी, but many of my media friends were there who told me about you that you went. Yes, You were there. Yes, Munawar Faruqi, talented, kind-hearted person actually. You liked his first copy? Yes, है ना, मैंने देखा था आपने. it's good actually. It's nice. जिया शंकर, क्यूटी है, दोस्त है. मनीषा रानी, कट पीस. एल्विश क्या यादव. बोलती है वो अपने आप को? वन पीस, कट पीस कुछ बोलती है ना. एल्विश यादव. गुड्डा. The last one, अभिषेक. ब्रदर. अजय अभिषेक मौर्य. कौन सा वाला? अभिषेक मल्हान. हाँ. ब्रदर. How do you describe yourself, Falak? Unstoppable. Thank you for coming in this episode of Unstoppable. She is unstoppable actually. Thank you so much for talking to me. It was lovely talking to you, Falak. Thank you.